जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई। और बताएंगे मेरे सभी फ्यूचर अधिकारियों, क्या हाल चाल है दोस्त आप सबका। देखिएगा, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम लोग मेरे दोस्त शुरुआत करते हैं। और आज का भी बेहतरीन क्वेश्चंस लगाएंगे दोस्त, है ना। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो वर्गों का विकर्ण का अनुपात 1:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का रेशियो आपको बताना है कि भैया क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो कितने के बराबर होगा। ठीक है, देखना आपको सबसे पहले क्या है कि भैया आपको दिया गया है विकर्ण। विकर्ण दिया गया है मेरे दोस्त, क्या दिया गया है, तो आप बोलोगे भैया विकर्ण आपको दिया गया है और विकर्ण का जो रेशियो है वो कितना के अनुपात में है, तो 1:5 मेरे भाई। कितना है, 1:5 आपका, है ना। मैं इसको 1x अपॉन का 5x मान लेते हैं। अब मुझे बताओ कि भाई उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया मेरे दोस्त, आपका क्षेत्रफल जो होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो विकर्ण का स्क्वायर मेरे दोस्त क्या होता है आपका, बोलोगे भैया विकर्णों का स्क्वायर। विकर्णों का स्क्वायर 1x को हम लोग x लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया। विकर्णों का स्क्वायर अपन का क्या करोगे, तो 2 करोगे तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, तो 5x का स्क्वायर करोगे, अपन का क्या करोगे मेरे भाई 2। अब मुझे बताओ कि भैया क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसको जब काटोगे तो क्या हो जाएगा, अब बोलोगे भैया 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा, तो एक्स स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25x स्क्वायर आपका 25 यहाँ से 25x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर आपका काटोगे मेरे भाई एक्स स्क्वायर से, अब बोलोगे भैया 1:25 आपका आ जाएगा। ठीक है, 1:25 मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के लिए अगर थोड़ा सा आप लोग जानना चाहते थे, जैसे कि भाई विकर्णों का अनुपात 1:5 दिया गया था आपको। आपको अगर क्षेत्रफल कभी भी निकालना बोल दे, या फिर किसी भाई त्रिभुज का, ये एक बात याद रखना, किसी भी अगर ट्रायंगल का, त्रिभुज का अगर साइड दिया गया रहे कि भैया 1:5 में साइड हो, या फिर कुछ भी दिया हुआ रहे, आपको अगर एरिया निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा इस पे क्या करना है दोस्त, आप एरिया जो होता है साइड का स्क्वायर होता है। अगर मेरे भाई क्षेत्रफल आपको जो निकालना है तो क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 आपका, है ना। उसी टाइप से यहाँ पे था कि भैया विकर्ण दिया गया था, आपको सिंपल सा 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25 आप करते तो आंसर टिक कर देते, है ना। इतना लिखने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई। देखिएगा, इसी टाइप के एक और हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, थोड़ा सा अलग टाइप का, है ना। कोई अगर इसको उतारना चाहे दोस्तों उतार सकते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है, इसको थोड़ा सा आप लोग लगाने का प्रयास करो खुद से मेरे भाई। क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप लोग प्रयास करो भाई। क्वेश्चंस को जब तक खुद से आप नहीं लगाओगे तो फिर वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर में डेवलप नहीं होगी दोस्त, है ना। देखना, क्वेश्चन कह रहा है, धातु की एक गोलाकार गेंद ए का व्यास धातु की गोलाकार गेंद बी से क्या है, तो 2 गुना है। दो आपका धातु का गोला है मेरे भाई, क्या है, 2 गोला है, स्फेयर है 2। ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा आपका ये छोटा सा, और ये इसका नाम क्या है, तो ए है, और ये क्या है, तो बी है। कह रहा है कि ए का जो व्यास है मेरे भाई, डायमीटर जो है ए का, वो क्या है, तो बी के व्यास से क्या है, तो 2 गुना है। बी के व्यास का क्या है, तो 2 गुना है। ठीक है, अगर बी का व्यास मैं मान लेता हूँ कि भैया बी का जो व्यास है, डायमीटर है, वो अगर कितना है, तो 2 मीटर या फिर 2 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लो। ठीक है, कि भैया कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 अगर है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 4 मीटर या फिर 4 सेंटीमीटर, कुछ भी। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर नहीं मानना है, यूनिट मान लो कि भैया अगर बी का अगर व्यास 2 यूनिट है तो ए का कितना हो जाएगा, उसका 2 गुना 4 यूनिट। ठीक है, अब कह रहा है कि ए से बी के आयतन का अनुपात बताना है, ए और बी का आयतन का अनुपात बताना है। मुझे बताओ कि भैया इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो इसका रेडियस आप बोलोगे भैया इसका जो रेडियस होगा, रेडियस कितना है, तो 2 हो जाएगा, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा भाई, तो 2 का आधा 1 हो जाएगा। और आपको गोले का मेरे भाई आयतन का फॉर्मूला पता है कि गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है मेरे भाई। और इसका निकालोगे तो इसका बोलोगे भैया 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 4/3 यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से भी कटेगा मेरे भाई, पाई और पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा, तो आर का क्यूब, यानी कि आर कितना है, तो 2 का इधर क्यूब करोगे। इधर मेरे भाई रेडियस कितना है, तो 1 है, यानी कि 1 का क्यूब करोगे आप। 2 का क्यूब कितना होता है दोस्त, 8, और 1 का क्यूब कितना होता है, 1, यानी कि 8:1 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखिएगा, और एक बेहतरीन सा सवाल हम लोग लगाएंगे भाई, है ना। और जितने सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं मेरे दोस्त, सब के सब ये क्वेश्चंस आपके सेक्शन कंट्रोलर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लगाइएगा, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा लगाओ, थोड़ा सा प्रयास करो मेरे भाई। मुझे पता है कि थोड़ी सी भाई टफ क्वेश्चंस हैं, बट
इतना टफ नहीं है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इसका अगर रूल आपको पता है तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है पी आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु है। अब एक आपका क्या है तो रेक्टेंगल है, आयत है मेरे दोस्त। जैसे मैं मान लेता हूँ कि भैया ये आपकी क्या है, रेक्टेंगल आयत है आपके पास। इसका नामकरण कर देते हैं, क्या है भाई, ए है, बी है, आपका सी और डी, और एक पी नाम का पॉइंट है। मैं मान लेता हूँ कि भैया पी नाम का पॉइंट आपका यहाँ पे है, एक पी नाम का बिंदु है। ये बिंदु मेरे दोस्त पी ए कितना है तो 27 सेंटीमीटर। आपका पी से लेके ए तक की दूरी कितना है तो 27 सेंटीमीटर आपका। अगला पॉइंट यह है कि भैया पी बी कितना है तो 21 सेंटीमीटर। पी से बी तक की दूरी कितना है तो 21 सेंटीमीटर आपका, है ना, 21 सेंटीमीटर दोस्त। उसके बाद क्या बोला गया है कि भैया पी सी कितना है तो 6 सेंटीमीटर। पी सी कितना है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ आप बोलोगे भैया 6 सेंटीमीटर आपका। और क्या निकालना है तो भैया पी डी की लंबाई आप बताओ कि भैया पी डी जो होगा ये पी से लेकर डी तक की दूरी कितना होगा। मैं मान लेता हूँ कि भाई x सेंटीमीटर है ना। अब देखो पी डी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे भैया इस टाइप का कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए किसी एक आयत के अंदर में कहीं पे भी अगर कोई एक पॉइंट हो जाए जिससे दूरी आपको निकालना हो, तो आप क्या बोलोगे, ए से लेकर पी तक का क्या करो तो भैया स्क्वायर करोगे, ए पी का स्क्वायर प्लस पी से सी मेरे भाई क्या करोगे भैया, आप बोलोगे पी से सी तक का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तो पी बी का स्क्वायर मेरे भाई, पी बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लिख लेना है ना कॉपी में, पी बी का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा डी पी का स्क्वायर। कितना मेरे भाई, डी पी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि ए से पी कितना है तो 27 सेंटीमीटर, 27 का स्क्वायर आप करोगे प्लस पी से सी तक का दूरी कितना है तो 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर बराबर पी बी कितना है मेरे भाई तो 21 का स्क्वायर आपका प्लस डी पी लिखोगे, डी पी कितना है तो x यानी कि x का स्क्वायर। आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 27 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्त आपका 729 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे भैया 36, और इस 21 का स्क्वायर को बराबर के इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा। आप बोलोगे भैया 21 का स्क्वायर कितना तो 441 आपका, 441 हो जाएगा बराबर का x स्क्वायर। अब यहाँ से जब जोड़ोगे तो 9 और 6 आपका कितना हो जाएगा तो 15 मेरे भाई, 3 और 2 आपका 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 7, 765 माइनस का 441 करोगे और बोलोगे भैया x स्क्वायर हो जाएगा। 5 माइनस 1 करोगे तो आपका 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 आप करोगे तो 2 और 7 में 4 3, 324 बराबर x स्क्वायर। x का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, आप बोलोगे भैया रूट लगाएंगे 324 के ऊपर, ठीक है। तो 324 का जब रूट हटाओगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा तो आपका 18, ठीक है। 18 कौन मेरे दोस्त, कौन सा ऑप्शन है तो 18 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू जो होगा वो 18 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन थे मेरे भाई, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ नहीं ये ट्रिकी सवाल होते हैं थोड़ी से भाई। आपको सिर्फ इसका जो कंसेप्ट है वो चीज़ पता होना चाहिए। लगाओ मेरे भाई अगला क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेंड के ऊपर ये सवाल है, थोड़ा सा इसको लगाएंगे आप लोग, है ना। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है 976 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है। सबसे पहले मुझे बताओ कि भैया समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड होता है। समय कितना है तो दोस्त आप बोलोगे भैया 18 सेकंड। डिस्टेंस कितना है तो भाई 976 मीटर। और स्पीड क्या हो जाएगी, देखो एक चीज़ मैं आपको पहले भी बताया था भैया कि कोई भी ट्रेन जब किसी व्यक्ति या फिर किसी पोल को जब पार करती है तो वो खुद के लेंथ को पार करता है ना। तो यहाँ पे व्यक्ति को पार करता है, इसका मतलब खुद के लेंथ को पार करेगी, तो खुद का लेंथ क्या है तो 976 मीटर। अब मुझे बताओ कि भाई दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है विपरीत दिशा से। ये गाड़ी इधर अगर जा रही है, ये व्यक्ति किधर मेरे भाई, ये गाड़ी की तरफ आ रही है, तो बताओ कि दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा तो भैया जोड़ देना पड़ेगा, है ना। रिलेटिव स्पीड में आप लोग इस बात को जाने हो कि भाई जब भी दोनों विपरीत दिशा से चले तो दोनों का स्पीड को क्या करते हैं तो भैया जोड़ देते हैं, है ना। तो स्पीड मुझे बताओ कि ट्रेन की स्पीड मैं मान लेता हूँ कि भैया x किलोमीटर पर आवर है, और व्यक्ति का कितना है तो कितना है मेरे भाई 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। कितना मेरे भाई 5/18। इस 18 को डायरेक्ट यहाँ ऊपर लेके जा सकते हैं दोस्तों, आप बोलोगे बिल्कुल भैया लेके जा सकते हैं, तो 18 को यहाँ लेके चले आते हैं हम लोग। आपका 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। अब बोलोगे भैया
x कितना हो जाएगा, x प्लस 3.5। इस 5 से अगर इसको काटोगे मेरे दोस्त तो आपका कितना हो जाएगा। अब बोलोगे भैया 6 दूना का 12, 7 दूना 14 और एक आपका 15, 9 दूना का 18 और एक 19, 195.2 हो जाता है। x बराबर क्या हो जाएगा, तो अब बोलोगे भैया इस 3.5 को इसमें माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका भैया। अब बोलोगे कि 12 माइनस 5 आप करोगे तो 7 आपका, 4 माइनस 3 आपका 1 हो जाएगा। 191.7 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त बिल्कुल मेरे भाई सही जवाब इसका हो जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन सवाल थे मेरे भाई, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस थे, है ना, ट्रेंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रेंड के ऊपर में, और ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, लगाएंगे दोस्त, इस क्वेश्चन को लगाओ थोड़ा सा, ये डिविजिबिलिटी के ऊपर में ये सवाल है, थोड़ा सा इस प्रश्न को लगाओ आप लोग। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान सवाल है मेरे भाई, और ये नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया आप अगर जब भी पेपर देने जाओगे ना, जब आप सेक्शन कंट्रोलर की भाई पेपर देने जाओगे तो फिर देखोगे कि ऐसे प्रश्न आपको 2-3 मिल जाएंगे वहाँ पे, है ना। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि भैया हर एक शिफ्ट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे मिल ही जाएंगे आपको। देखो क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा 12 से विभाज्य है। भैया 12 से कटने का मतलब ये है कि भाई कोई भी संख्या 12 से तब कटेगी जब वो संख्या 4 और 3 से कटेगी, क्योंकि 12 का एक ऐसा फैक्टर आपको लेना है दोस्त जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना निकाला जा सके। जैसे 4 और 3 के बीच क्या आप कुछ कॉमन ले सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं भैया कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। मतलब 12 से वो संख्या तभी कटेगी जब 4 से भी कटे और 3 से भी कटे। अब मुझे बताओ कि भैया ऑप्शन नंबर ए को हम लोग अगर उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त कितना है, 28, 45, 76 कितना है दोस्त आपका, बोलोगे भैया 28, 45, 76 आपका, है ना। अब मुझे बताओ क्या यह संख्या आपका 4 से डिविजिबल है, तो अब बोलोगे भैया 4 का रूल कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए। लास्ट का मेरे दोस्त 2 डिजिट आपका 4 से कटेगी तो मतलब कि पूरा संख्या आपका 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या 4 से कट रहा है, तो 4 और 4 8 32, 4 गुना 9 36, 4 से तो कट रहा है दोस्त, है ना, 4 से 2 डिजिट आपका कट रहा है। अब 3 से चेक करते, 3 से कट रहा है क्या, 6 भाई 3 से कट रहा है आपका, 4 और 2 आपका 6 से कट रहा है, 7 और 5 आपका 12 आपका 6 से, 7 और 5 आपका 12 3 से कट रहा है, 8 जो है मेरे भाई नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 23, 67 कितना है मेरे दोस्त, 23, 67, 96। मुझे बताओ 4 से कट रहा है क्या, 4 गुना 2 लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, 4 गुना का 8, 1, 4 गुना 4 आप करोगे तो 16, लास्ट का 2 डिजिट मेरे भाई 4 से कट रहा है। अब 3 से हम लोग चेक करते हैं, 3 से 6 कट रहा है, 9 कट रहा है 3 से, 3 खुद से 3 कट जाएगा, 6 कट जा रहा है मेरे भाई 3 से, 7 और 2 आप जोड़ोगे तो कितना 3 से कट जाएगा। इसका मतलब सब नंबर मेरे भाई डिजिट कट रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ऐसे प्रश्न में मेरे भाई कभी भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगाएंगे ट्रिगोनोमेट्री का मेरे भाई एक काफ़ी बेहतरीन सवाल, इसको थोड़ा सा लगाएंगे और इसको उड़ाओ मेरे भाई 2 सेकंड 5 सेकंड में। ठीक है, आपको समय दिया जा रहा है दोस्त 10 सेकंड का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, बताओ मेरे भाई क्या फाइनल इसका रिजल्ट आएगा, फाइनल आंसर क्या होगा, वो चीज़ आप मुझे बताओ इसका। देखो क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट ए माइनस का कोसेक ए इंटू का 1 प्लस टेन ए प्लस का सेक ए माइनस 1, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि भैया ए का वैल्यू अगर मैं 45 डिग्री के बराबर मान लेता हूँ कि भैया ए बराबर कितना है, तो 45 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताओ कि भैया आपके पास क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस कोट ए माइनस का क्या है मेरे भाई, कोसेक ए, माइनस का कोसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस का सेक ए माइनस का 1। देखो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, 1 है भैया आपके पास तो आपको 1 बिठा देना है। कोट 45 का मान मुझे बताओ कि भैया ए का वैल्यू अगर 45 है तो बताओ कोट 45 का वैल्यू कितना होता है, तो भाई बोलोगे 1 होता है। ठीक है, माइनस करेंगे मेरे भाई कोसेक 45 का वैल्यू क्या होता है, तो बोलोगे भैया √2 आपका।
फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस टेन 45 का वैल्यू कितना होगा, तो अब बोलोगे भैया 1 प्लस का सेक 45 का वैल्यू क्या होगा, तो भाई आपका √2 माइनस का 1 है। इसको जब जोड़ोगे यहाँ से तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 माइनस का √2 गुना एक और एक कितना हो जाएगा दोस्त, 2 प्लस का √2 आपका माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे बताओ कि ये a है मेरे भाई, ये b मान लेते हैं, ये आपका a है और ये b। ठीक है, और बीच में क्या है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो क्या अब बोलोगे कि भैया a माइनस बी और यहाँ पे क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। इसका फॉर्मूला आपको पता है दोस्त कि भैया मैं फॉर्मूला आपको लिख दे रहा हूँ कि कभी भी अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a माइनस का b इंटू का क्या हो जाएगा मेरे भाई, a प्लस का b। इसको याद रखना दोस्त, है ना। सेम चीज़ वही चीज़ यहाँ पे है कि भैया a माइनस बी यहाँ पे है और ये क्या है, तो a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a कौन सा है, तो 2 आपका a के जगह में है, तो 2 का स्क्वायर करोगे आपका 4 हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर √2 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, तो माइनस का 1 आपका। तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, 4 और -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। 4 में -3 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कायदे से देखा जाए मेरे भाई तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखना, और एक काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे इसमें, है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कोई अगर उतारना चाहे दोस्तों उतार सकते हैं। इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा आप लोग उतार लो, अगर कोई उतारना चाहे तो लगाओ मेरे भाई। इस क्वेश्चन को लगाओ थोड़ा सा आप लोग, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है। देखो, एक फल व्यापारी एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 3 रुपये अधिक लेता तो उसे 40% का लाभ होता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि भैया CP है आपका और आपका SP है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है ये। ठीक है, मुझे बताओ कि भैया 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 1/4, यानी कि 4 का चीज़ मेरे भाई 1 का लाभ करके आप बेच रहे हो, ये प्रॉफिट है और नीचे वाला CP है आपका। अगर 4 का सामान है मेरे दोस्त, 1 का प्रॉफिट करके बेचोगे तो कितने में बेचोगे, तो 5 में। अब दूसरा क्या है, तो भैया 40% का लाभ। 40% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में, तो 2/5 आपका। यानी कि भाई लाभ या हानि कभी भी हो तो नीचे वाला क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस, और ये ऊपर जो होगा ये प्रॉफिट या लॉस होता है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो भाई ये क्या हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट। ठीक है, कि 5 का सामान है और 2 का प्रॉफिट करके बेचेगा तो कितना में, 7 रुपये में। अब मुझे बताओ कि भैया दोनों कंडीशन में तो CP आपका कॉस्ट प्राइस तो सेम होना चाहिए, क्योंकि वो भाई फल तो बेच रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो सेम होना चाहिए मेरे भाई। तो आप बोलोगे हाँ जी भैया कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको क्या 4 को 5 से गुना करेंगे तो आपका 20 हो जाता है, और इस 5 को 4 से गुना करने पे 20 हो जाता है। अब आपका कॉस्ट प्राइस मेरे दोस्त बराबर हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग 5 से इसको गुना किए हैं तो आपको सेलिंग प्राइस को भी 5 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 4 से गुना किए हैं मेरे दोस्त तो सेलिंग प्राइस भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि भाई 5 गुना 5 आपका 25 हो जाता है, और 25 और यहाँ पे 7 गुना 4 आपका 28, यानी कि कितना यूनिट का फर्क होता है, तो 3 यूनिट। कितना मेरे दोस्त, आप बोलोगे भैया 3 यूनिट। और इसी 3 यूनिट का जो वैल्यू है मेरे भाई वो कह रहा है कि भैया 3 रुपये अगर बढ़ा करके अगर बेचा जाता, 3 रुपये अधिक लेता, तो इसी 3 यूनिट यानी कि यहाँ पे 25 रुपये में और यहाँ पे 28 रुपये में। ठीक है, तो मुझे बताओ कि भैया सेलिंग प्राइस पहले 25 था, अब 28 हो गया, यानी कि 3 यूनिट बढ़ा, और इसी 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 3 रुपये के बराबर आपका। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना मेरे भाई, तो 1 रुपये के बराबर। तो मुझे बताओ कि भैया वहाँ पे निकालना है आपको कि कड़िय मूल्य क्या है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो आप बोलोगे भैया CP बराबर कितना है, 5 गुना 4 आपका 20 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 1 रुपये, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया 20 रुपये। 20 रुपये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर C मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 20 रुपये। ठीक है, देखना मेरे भाई एक और सवाल हम लोग लगाते हैं, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, लगाएंगे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को प्रयास करो आप लोग लगाने का, थोड़ा सा मेरे भाई ट्राई करो उसको। देखो, कह रहा है कि 0.7 का क्यूब माइनस 0.43 का क्यूब अपॉन 0.7 स्क्वायर प्लस 0.43 इंटू 0.7 प्लस 0.43 का स्क्वायर भाई क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्त, है ना। सबसे पहले एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है कि भैया 0.7 का आपका स्क्वायर माइनस का
0.43 का आपका क्या है मेरे दोस्त, स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब है ना, क्यूब है ये आपका, इसका क्यूब माइनस का इसका क्यूब मेरे भाई अपन क्या है, तो बोलोगे भैया 0.7 का स्क्वायर, 0.7 स्क्वायर प्लस 0.43 इंटू का 0.7 प्लस क्या है दोस्त 0.43 का आपका स्क्वायर है ना। ये आपके पास क्वेश्चन है। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या हम लोग 0.7 को हम लोग ए मान सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ जी भैया मान सकते हैं ए। 0.43 को हम लोग अगर बी मान लें तो क्या कोई दिक्कत है? तो बोलोगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या पूरे क्वेश्चंस में 0.47 और 0.43 के अलावा आपको कुछ दिख रहा है? तो आप बोलोगे नहीं भैया कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग एक पार्ट को ए मान लेते हैं, एक पार्ट को हम लोग बी मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है? तो आप बोलोगे भैया 0.7 यानी कि ए का क्यूब माइनस का यहाँ पे क्या है मेरे भाई? तो आप बोलोगे भैया बी का क्यूब है। अपन क्या हो जाएगा? तो भैया 0.7 को ए माने हो तो ए का स्क्वायर नीचे दिया गया है भाई, और यहाँ पे क्या है? तो बी ए इंटू बी, ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लस ए इंटू का बी यानी कि ए बी प्लस क्या है मेरे भाई? तो 0.43 को आप बी माने हो तो बी का स्क्वायर। सिंपल सी तो बात है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ए माइनस ए क्यूब माइनस का बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे भैया ए माइनस का बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है मेरे भाई। और नीचे में क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यही चीज़ तो दिया गया है मेरे दोस्त, है ना। तो दोनों चीज़ आप बोलोगे भैया सेम है, इसको काट देंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा? तो आप बोलोगे भैया ए माइनस बी, ए का वैल्यू कितना है आपके पास? 0.7 और माइनस बी का वैल्यू कितना है? तो 0.43 दोस्त। इसको जब माइनस करोगे तो पॉइंट के बाद भैया जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो 10 में 3 चले जाएगा तो 7 बच जाएगा, और 6 माइनस 4 आप करोगे तो 2 आपका, यानी कि 0.27 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना इसमें और एक हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चंस लगाते हैं थोड़े से अलग टाइप के। देखना मेरे दोस्त, क्वेश्चंस को थोड़ा सा रीड करो आप लोग फर्स्ट, है ना। देखो क्वेश्चंस कह रहा है एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना। सबसे पहला मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं, इसे आप ड्रॉ करोगे, अब बोलोगे भैया क्या है, और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है, शेषफल कितना है मेरे भाई? आपके पास 5 है, और कह रहा है कि भैया जो भागफल जो है ना, भागफल का 5 गुना, भाजक क्या है? भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना। शेषफल का मेरे भाई भाजक जो आपका है वो कितना है? तो शेषफल का आपका 4 गुना कितना है मेरे दोस्त? आपका शेषफल का 4 गुना, तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 20 हो जाएगा। और 20 जो है इस भागफल का कितना है? तो आपका मेरे भाई भागफल का 5 गुना है, इसका मेरे भाई ये 5 गुना है, तो इसका मतलब ये 4 रहा होगा। 4 का 5 गुना करोगे तो आपका 20 हो जाता है। और यहाँ पे क्या है? भाजक है, भाजक को हम लोग क्या मान लेते हैं? तो आप बोलोगे भैया x मान लेते हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना है? तो भाज्य, सॉरी भाज्य है ये, है ना, भाजक तो ये हो गया, ये आपका भाज्य है। आपको निकालना क्या है भैया? तो भाज्य है। भाज्य क्या हो जाएगा? तो आपके पास फॉर्मूला है मेरे दोस्त की भाज्य बराबर क्या हो जाता है? तो भाजक गुना का भागफल प्लस का क्या हो जाएगा? शेषफल। आपका प्लस का दोस्त क्या हो जाएगा? तो शेषफल। मुझे बताओ कि भाई भाज्य क्या है? तो x है, भाजक कितना है? तो 20 है आपके पास, भागफल कितना दोस्त? आपके पास 4, और शेषफल कितना? तो 5। 4 गुना 2 आप करोगे 80, प्लस का 5 करोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 85। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 85 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। क्वेश्चंस में इतना जान नहीं था मेरे भाई, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं भाई, आपसे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेगा जो कि आपका 5 से 6 मिनट का समय ले ले, वैसा क्वेश्चंस नहीं आता है ना। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा पूछा जाएगा कि भैया जो 10 से 15 सेकंड में जिस क्वेश्चन को उड़ाया जा सके वैसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि एग्जामिनर को ये बात पता है भाई कि आपका जितना समय आपको दिया गया है उतने समय में उसको निपटाना है। लगाएंगे दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस का एक और क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक कैलकुलेटर को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर
20% का लाभ अर्जित करता है, यदि वो उस कैलकुलेटर को दोगुने मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा उसका। 20% का वैल्यू, जैसे हम लोग सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और इधर लिखते हैं सेलिंग प्राइस। 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 आपका। यह क्या है मेरे भाई, प्रॉफिट है। 20% का क्या है तो लाभ है, तो इसका मतलब नीचे क्या है, ये सीपी है कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाला क्या है तो प्रॉफिट है। मुझे बताओ कि भाई 5 का सामान 1 का प्रॉफिट करके आप कितने में बेचोगे, तो 6 रुपये में। अब कह रहा है कि यदि वो उस कैलकुलेटर को दोगुने मूल्य पर बेचता, 6 का 2 गुना मेरे भाई कितना, तो भाई 12 रुपये में। अगर इसी चीज़ को अगर वो 12 रुपये में बेचता तो अब बताओ कि भैया उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है दोस्त, प्रॉफिट अपॉन का सीपी इंटू का 100 आपका, है ना। ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई। फॉर्मूला जितना सारा मैं आपको बता रहा हूँ उसको एक अलग सी कॉपी में मेरे दोस्त नोट करते हुए चलना साथ में, है ना। देखो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो भैया अब बोलोगे भैया 5 का सामान को आप 12 रुपये में आप बेच रहे हो, प्रॉफिट कितने का, तो 7 रुपये का। और किस पे प्रॉफिट होता है, सीपी पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। गुना का 100 करेंगे, 5 से 100 को काटोगे 20 बार से मेरे भाई, 20 गुना 7 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 140%। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। देखना एक और हम लोग तगड़े लेवल का क्वेश्चन उठाते हैं मेरे दोस्त, है ना। एक और काफी बेहतरीन सवाल को लेते हैं हम लोग। देखना एज के थोड़े से, ये एज के सवाल हैं, थोड़े से इसको लगाएंगे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है रूपा की आयु किरण की आयु से दोगुनी है। दो व्यक्ति हैं, एक है रूपा आपका, रूपा को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और किरण मेरे भाई, किरण को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रूपा की आयु किरण की आयु से दोगुनी है। रूपा की आयु जो है मेरे भाई किरण की आयु से दोगुनी है। अगर किरण की आयु कितना है, एक्स वर्ष है, तो रूपा की आयु कितना हो जाएगा, तो अब बोलोगे भैया 2x हो जाएगा, दोगुनी, है ना। 10 वर्ष पहले रूपा की आयु किरण की आयु की 4 गुनी थी। 10 वर्ष पहले मेरे भाई, अब ये 10 वर्ष हम लोग पहले जाते हैं। अब बोलोगे हाँ जी भैया ये 10 साल पहले, 10 साल पहले जाएंगे तो इसके आयु में 10 साल माइनस करना पड़ेगा। तो अब बोलोगे हाँ जी भैया 2x माइनस का 10 करेंगे, और यहाँ पे x माइनस का 10 करेंगे हम लोग। अब जो 10 वर्ष पहले होगा ना मेरे भाई, इसकी जो आयु होगी, किरण की आयु, रूपा की जो आयु है, किरण की आयु की कितनी है, तो 4 गुनी है। रूपा की आयु किरण की आयु की कितनी, 4 गुनी है। तो बराबर करने के लिए क्या मेरे दोस्त, इसको हम लोग 4 गुना करेंगे। तो आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल करेंगे। ठीक है, जब इसी पार्ट को भाई इसको सॉल्व करोगे, हम लोग सॉल्व करते हैं इसी पार्ट को यहाँ पे। अब बोलोगे भैया क्या हो जाएगा आपका, 2x माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स करोगे तो आपका 4x माइनस का आपका 10 गुना 4 आप करोगे 40। इस 2x को इधर लेके जाओगे कितना हो जाएगा, 2x, 4x में 2x माइनस हो जाएगा तो आपका 2x बचेगा मेरे भाई। इस 40 को इधर लेके आओगे पॉजिटिव हो जाएगा, 40 माइनस 10 करोगे तो 30 हो जाएगा। 2 से 30 को काटोगे, x का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे भैया 15 आ जाएगा। x का वैल्यू 15। आपसे पूछा क्या गया है दोस्त, रूपा की वर्तमान आयु, तो रूपा की वर्तमान आयु कितना है, तो 2x। x का वैल्यू 15 है तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 गुना 2 30 साल। कौन सा मेरे भाई, 30 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखना अब अलग टाइप के थोड़े से क्वेश्चंस उठाते हैं हम लोग, है ना। लगाओ इस क्वेश्चंस को भाई, लगाओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ थोड़ा इस क्वेश्चन को, काफ़ी ज़्यादा भाई। अगर आप मॉक लगा रहे हो, कोई भी स्टूडेंट अगर मॉक लगा रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको मॉक में भी मिल जाएंगे, है ना। मॉक में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। देखो क्वेश्चंस कह रहे हैं एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड का भाई फॉर्मूला आपको पता है कि भैया क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन का टोटल टाइम टेकन। क्या होता है मेरे भाई, अपन का टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल दूरी अपन का टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो भाई 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। टोटल डिस्टेंस कितना, 60 किलोमीटर। और समय कितना लगता है मेरे भाई 60 किलोमीटर दूरी तय करने में। पहले 30 किलोमीटर की दूरी मेरे भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो समय कितना लगता होगा। मुझे बताओ कि भैया समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे का चाल। 30 किलोमीटर दूरी तय करता है और किसने की स्पीड से, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना समय लगेगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया 1 घंटा, 1 आवर। तो पहले कितना मेरे भाई 30 किलोमीटर के लिए 1 घंटा का समय लगता है।
अब दूसरा मेरे भाई देखते हैं कि सी एस 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 1 घंटा में 60 किलोमीटर भाई दूरी तय करता है, तो 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? आधा घंटा, है ना। आधा घंटा को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो आप बोलोगे भैया 0.5 आवर। 60 कितना हो जाएगा? +1 + 0.5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 आपका। इसी को जब काटोगे मेरे भाई तो आपका कितना आ जाएगा? 40। आपका कितना आ जाएगा दोस्त? आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। 15 से 1.5 से 60 को जब काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 40। ठीक है, देखिएगा एक और हम लोग लगाएंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस को, सेम पैटर्न पे एक और हम लोग सवाल लगाएंगे दोस्त। लगाओ इस क्वेश्चंस को भाई, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे टफ है, बस इतना और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना, बस 1-2 डेटा उससे ज़्यादा है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक कार 40 किलोमीटर जो चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अंतिम 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है पूरी यात्रा के लिए, उसकी औसत चाल क्या होगी? कितना टोटल दूरी क्या होता है मेरे भाई? एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है औसत चाल का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो बोलोगे भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम टेकन। क्या है? टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर। पहले 20 की रफ्तार से चलता है, फिर 40 किलोमीटर 40 की रफ्तार से, फिर 40 किलोमीटर 60 की रफ्तार से। 40 40 80 और 40 कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर। कितना मेरे भाई? 120 किलोमीटर। समय कितना लगता है? सबसे पहले समय बोलोगे भैया 40 किलोमीटर चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है मेरे भाई, तो 40 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगाएगा? 2 घंटा। 1 घंटा में 20 किलोमीटर, 2 घंटा में 40 किलोमीटर, कितना समय लगाएगा? तो अब आप बोलोगे भैया 2 घंटा। अब अगला क्या है कि भैया 40 किलोमीटर जो चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है, तो समय कितना लगेगा 40 किलोमीटर में? 1 घंटा। प्लस का 1 करेंगे दोस्त। फिर है मेरे भाई, अब बताओ कि भाई अंतिम जो 40 किलोमीटर चलेगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो समय बराबर क्या होता है भैया? दूरी बटे का चाल। दूरी कितना है? 40 और स्पीड कितना है? तो 60। 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना का 4, 2 तिया का 6, यानी कि 2 बटे का 3 घंटा। कितना मेरे भाई? 2/3 आवर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 120 बटे का 2 और 1 3, 3 गुना 3 आप 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 बटे का 3 आपका। कितना दोस्त? 11 बटे का 3। 3 को यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे तो आप बोलोगे भैया कितना हो जाएगा? तो 120 गुना 3 हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। इस 3 को यहाँ ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? 12 तिया का 36, 360 अपन का कितना हो जाएगा? 11। कौन सा ऑप्शन है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना किलोमीटर प्रति घंटा 360 बटेगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आज के बाद भाई कभी भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। देखिएगा आज के सेट को हम लोग थोड़ा सा छोटा रखेंगे और आज के सेट को मेरे दोस्त यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं ना। एक अगले सेट में हम लोग फिर से जुड़ेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन सवाल हम लोग उठाएंगे उसमें दोस्त, है ना। तो आज के जितने सारे प्रश्न मैंने करवाया आपको, आई होप कि इसमें भाई किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और होना भी नहीं चाहिए दोस्त, है ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को बार बार अगर आप रिवाइज करोगे दोस्त तो 110% मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ भाई कि एग्ज़ाम क्लियर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं फिर हम लोग एक अगली नई क्लास में दोस्त। आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।